स्टूडेंट, तो वेलकम बैक अपना यूट्यूब चैनल एसन माई क्लासेस। तो आज इस चैनल पर 2025 का हिंदी का जो पेपर हुआ है अपना हिंदी का पेपर 2025 का जो हुआ है 801 BA, इस पूरे पेपर के हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, और लास्ट तक देखें इस वीडियो को, तो भी आपको पता चलेगा कितने नंबर आप सही कर पाए कितने गलत कर पाए। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पहले क्वेश्चन तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तो निराला और रायकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर जयशंकर प्रसाद। तो हमारे इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? जयशंकर प्रसाद राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, क्या है? प्रेमचंद का जो विशेष महत्वपूर्ण किस युग मतलब प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में रहा है? मतलब उपन्यासकार के रूप में रहा, कवि के रूप में रहा, नाटककार के या फिर निबंधकार के। तो किस में रहा है इनका बच्चों? इनका रहा है प्रेमचंद का उपन्यासकार के रूप में। ठीक है, रानी केतली कहानी इंशाल्लाह खां का हमारा ये ऑप्शन था राइट आंसर। ठीक है, इसमें हम ही लगा देते रानी केतली कहानी में। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कह रहा है निम्नलिखित में से गद्य की विधा नहीं है। कौन नहीं है? एकांकी गद्य की विधा है, उपन्यास विधा है, नाटक विधा, लेकिन जो महाकाव्य वो गद्य की विधा नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या महाकाव्य गद्य की विधा नहीं है? ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5, क्या है? परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास। तो हमारा कौन सा? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास में क्या है हमारा राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका हमारी केशव जी की बच्चों, केशव की है। ठीक है, तो रामचंद्रिका किनकी? केशव की। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, तार सप्तक में कितने कवियों ने संरचना की है? तो इसने की है 7 ने। ठीक है, कितने कवियों ने रचनाएं संकलित की हैं? कितने? 7 कवियों ने। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, द्विवेदी द्विवेदी युग द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पड़ा है बच्चों। किसके? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी दिनकर है। ठीक है, कुरुक्षेत्र कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन इसका हमारा आया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट बच्चों क्या कह रहा है, जो बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो किस में की? इन्होंने ब्रज में की। ठीक है, ब्रज में। हास रस कैसा है? वो हास होता है बच्चों। इसका क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आया है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने पूछा है। तो इसका आप जो भी राइट आंसर करके आए हो उसके वजह से राइट आंसर 16 है, और जो भी आप लगा वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था आपके। ठीक है बच्चों, चौपाई नहीं थी आपके में, रोला और सोरठा था। क्या था? रोला और सोरठा। ठीक है बच्चों, रोला और सोरठा था। ठीक है, सोरठा था। ठीक है बच्चों, तो ये आउट ऑफ सिलेबस आया था। इसके बाद हमारा था ये पीपर पास रिस्मन डोला उपमा अलंकार आ जाएगा इसमें। पंचवटी में द्विगु समास है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची है कौन है? तो सुरसरी है गंगा पर्यायवाची। ठीक है, जो डी ऑप्शन राइट हो जाता है इसमें। इसका हमारा नेक्स्ट पूछा है, अभिमान में उपरोक्त उपसर्ग कौन सा? अभी है। तस्मे शब्द का तस्मे हो जाएगा, चतुर्विभक्ति एक वचन में तस्मे। इसका हमसे नेक्स्ट पूछा है, पद परिचय की दृष्टि में पद कितने होते हैं? 4 होते हैं बच्चों हमारे। कृत वाच्य में प्रधानता होती है किसी कर्ता की। ठीक है बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी? अक्षर है। ये भी आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। ठीक है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया उन्होंने, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था आपको। ठीक है, इसका हमारा नेक्स्ट आया संस्कृत के सारा अध्ययन। दूसरी बात जो इस संबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति एवं सामूहिक चेतना ही हमारे देश। तो किस्सा है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उससे था हमारे। ठीक है, इसका हमारा यह है, इससे तू नगर में रामधारी दिनकर का था। इससे वाले पार्ट से पूछ लिया उन्होंने, इससे तू नगर में मन से रामधारी दिनकर का है। ठीक है, ये आ गया। इसका हमारा हमसे पूछा था सेकंड नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, निर्गुण कौन देश को बाद ये पद से पूछ लिया इन्होंने हमारे सूरदास जी के। ठीक है, इसका हमारा एक नेक्स्ट आया यहाँ पे, ये समाधि वाला पूछ लिया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि इससे पूछ ली। ठीक है, इसका हमारा अब संस्कृत में हमारा क्या है ये, तो संस भारतीय संस्कृत से आया ये, तो हमारा संस्कृत से फिर आया हमारी किससे? वाराणसी नगरी से। ठीक है, वाराणसी नगरी भारतीय संस्कृत 2 से आए हमारे। ठीक है, ये इसका हमारा कौन सा नेक्स्ट नीचे वाला, नीचे हमसे पूछा है इन्होंने, नीचे हमसे पूछा माता गुरुत्व भूमि। तो ये उससे आगे हमारा किसने? जीवन सूत्राणी से। किससे? तो जीवन सूत्राणी से, जीवन सूत्राणी ठीक है, जीवन सूत्राणी से पूछ लिया हमारा ये। ठीक है, माता से भारी मतलब माता पृथ्वी से भारी माता है, और आकाश से ऊंचा पिता है, और मन से वो गति से तीव्र मन है, और चिंता से बुरा क्या है? चिता। ठीक है, ये यहाँ लिखना था। इसका हमसे जो भी आपका काव्यखंड था वो काव्यखंड, जो भी आपका काव्यखंड था वो काव्यखंड आपको करना था यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये हमारा कितना
आपको रामधारी दिनकर जी का जीवन परिचय बताया था हमने, चाराम शुक्ल का बताया था जी, तो और ये जयशंकर प्रसाद, तीनों हमने एक क्लास में कराए थे, तीनों तीनों हमारे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, मतलब ये जीवन परिचय कृतियाँ हमारी आ गई। ठीक है, इसका हमारे गाना में क्वेश्चन से पूछा था, क्या कह रहा है, कवि का परिचय तो महेश गुप्ता आपको बताए थे, राष्ट्र कवि इनको आना जाना था, और ये क्या थे महादेव वर्मा, ये तो बताए दोनों दोनों आपको यहाँ मिले थे करने के लिए। ठीक है, इसका हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से खंडित कोई सुलेख, हमें कोई एक सुलेख लिखना था यहाँ पर। ठीक है, ये भी 2 नंबर का था आपको। इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया आपका, इसका हमारा क्या आया था, अपने बड़े भाई शादी के लिए आमंत्रण पत्र देना था, इसमें ये आया था। इसके अथवा में ये मिला था, क्या 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधान चालक प्रधान पत्र, ये लिखना था। ठीक है, इसका हमारा नेक्स्ट आया था 9 नंबर में, क्या पूछा था हमसे, निम्न में किन्हीं 2 के संस्कृत अनुवाद करना, संस्कृत मतलब संस्कृत उत्तर देने थे। तो चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर प्रसिद्ध देश होते क्रांतिकारी आसे। ठीक है, भूमि तो माता लिखना था, बस खाली माता लिख के पूरा ऐसे बन जाता। ठीक है, और पुरुष राजा कैन से युद्ध करो, पुरुष राजा अलग से युद्ध करो। ठीक है, ये लिखना था। इसका वाराणसी संगम स्थित, वाराणसी गंगा किनारे, गंगा यमुना संगम स्थित। ठीक है, ये लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था, साहित्य और समाज, स्वच्छ भारत अभियान, लोकतंत्र, मतदाता, ये इतने भी लिखने थे। ठीक है, इनमें से लिखने थे। तो जो भी हम कर पाएंगे वो कर पाएंगे। ये फास्ट डिवीजन थी, इसका हम इसके सॉल्यूशन विद फाइल के हम करा देंगे, मतलब विद सॉल्यूशन के साथ करा देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में और नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ओके।